हम सभी के घर में रोज सफाई होती है और सफाई होने के बाद कूड़ा घर के दरवाजे के बाहर साइड पर रख दिया जाता है और उस कूड़े के ऊपर अगर कोई कूड़ा रख जाए तो हम बुरा मान जाते हैं और कई बार तो झगड़ा भी हो जाता है। मैं विशाल गुप्ता रेडियो द्वारका से आज आपको सुनाने जा रहा हूं एक बाप और बेटे की कहानी जो कि एक गांव में रहते थे। एक दिन सुबह सुबह वो दोनों गांव से शहर की तरफ जा रहे थे कुछ काम से। उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका कि सिर्फ एक काम था कि वो आए जाए लोगों से बेवजह के पंगे ले लिया करता था। उसने देखा जब बाप और बेटे को जाते हुए तो उसे ये तो लग गया कि ये कहीं जा रहे हैं। तो जब वो उसके घर के थोड़ा नजदीक आए तो उसने उस लड़के के पिताजी को बोला, अबे अकेला नहीं जा सकता क्या तू? हैं? लड़के को साथ लेके जा रहा है, इतना बड़ा हो गया, तेरे को डर लगता है क्या? ये बात सुनकर भी उस लड़के के पिताजी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो चुपचाप साथ चलते रहे, लेकिन वो व्यक्ति चुप नहीं हुआ और फिर भी बोलता रहा। बेटे को थोड़ा गुस्सा आ गया, पर पिताजी ने हाथ पकड़कर बेटे को शांत किया और चुपचाप चलते रहे। जैसे ही उस व्यक्ति ने देखा कि पिता ने बेटे का हाथ पकड़ा, उसका हौसला और बढ़ गया। वो और आगे आया और उसने उस लड़के के पिता को बोला, अबे जब जा ही रहे हो दोनों तो अपनी पत्नी को भी साथ ले जाते, उसे घर छोड़ के क्यों जा रहे हो? तेरे को तो अकल है ही नहीं बिल्कुल भी, तू तो बेवकूफ है। उसको यहां अकेली छोड़ के जा रहा है और तुम दोनों बाप बेटे घूमने चल दिए। यह बात सुनकर भी उस लड़के के पिता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वो दोनों चुपचाप चलते रहे और आगे निकल गए। थोड़ा आगे जाने के बाद बेटे ने पिताजी से बोला कि आपने क्यों उसको कुछ नहीं बोला, आपने क्यों उसको ऐसे बोलने दिया? हमें इतना भला बुरा कह रहा था, माताजी के लिए भी उसने ऐसे बोला और आप फिर भी चुप रहे, आपने कुछ नहीं बोला। उस लड़के के पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप आगे चले गए। अगले दिन शहर से जब वो लोग वापस गांव में आए तो अपने घर में स्नान करने के बाद पिताजी ने वो जो कपड़े उन्होंने पहने हुए थे जब वो शहर गए थे, वो कपड़े अपने बेटे को दिए और कहा इनको पहन लो। जैसे ही वो कपड़े बेटे के पास आए तो उसमें से पसीने की दुर्गंध आ रही थी और वो गंदे भी हो गए थे। तो बेटे ने बोला, पिताजी इनको क्यों पहनूं? मैं तो अभी नहा धो के आया हूं, इसको पहनने से क्या फायदा? ये तो मेरे इनमें से बदबू आ रही है, मैं नहीं पहन सकता इन्हें। पिताजी मुस्कुराए और बोले, फिर तुम उस आदमी की बात का बुरा क्यों मान रहे थे? वो भी तो तुम्हारे दिमाग में गंदे विचार डालने की कोशिश कर रहा था, तुम्हें अशांत करने की कोशिश कर रहा था। जब तुम बदबूदार कपड़े नहीं पहन सकते तो क्यों किसी और व्यक्ति को अपने मन में कूड़ा डालने की इजाजत देते? हम सब लोग भी कई बार ऐसे ही लोगों की छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हैं। कोई हमारा फोन नहीं उठा रहा, हम बुरा मान जाते हैं। कोई मैसेज का जवाब नहीं दे रहा, हम बुरा मान जाते हैं। किसी ने हमें काम दिया और काम देने के बाद वो हमारा फोन नहीं उठा रहा तो भी हम उस बात का बुरा मान जाते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया के जमाने में कोई हमारी फोटो लाइक नहीं करता या हमारे किसी बात को पसंद नहीं करता तो भी हम बुरा मान जाते हैं। क्यों हम अपने मन में इतना कूड़ा इकट्ठा होने देते हैं? जितनी जरूरी घर की सफाई है उतनी ही जरूरी मन की भी सफाई है। अगर संभव हो तो रोज घर के साथ साथ मन को भी साफ किया करें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।